हाँ सर, मैंने 2 रिवीजन कंप्लीट करी थी अच्छा। सारे सब्जेक्ट्स की। बस फिजियोलॉजी छोड़ दिया था और बाकी सब करा था। Hi guys, this is Dr. Pritesh Singh, Prepladder Surgery Faculty, and with me is Dr. Akash Yadav, who secured 201 marks in FMG June 2022. Congratulations, Akash. Tell us something about थैंक यू सो yourself. मच सर। I am Akash Yadav. I am from Gurugram, Haryana, and I did my graduation from IHSM Bishkek, and this is my first attempt, and I secured marks 201 in my first attempt. Okay. So you started your preparation in which particular year? सर वैसे तो सब कहते हैं सीनियर्स जितने भी थे, वो सब कहते थे कि थर्ड ईयर से पढ़ेंगे। अच्छा, तो फिर थर्ड ईयर तो हमारा उधर बिश्केक में ही ऐसे ही निकला था, लॉकडाउन लग गया था उधर। फिर जब बिल्कुल। जुलाई में वापस घर आए, हाँ, कोविड के टाइम पे, तब मैंने प्रेप लैडर खरीदा था ओके, जुलाई 2020 में। तो राइट, तब से मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी। जैसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं सेमेस्टर वाइज़, वही राइट, पढ़े थे साथ-साथ। एंड फिर उसके बाद मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था लास्ट अगस्त में। मेरे बस 2 सब्जेक्ट्स बचे थे, एक सर्जरी और एक एनाटॉमी। अच्छा, एंड फिर वी वेंट बैक टू बिश्केक फॉर आवर ग्रेजुएशन एंड लास्ट सेमेस्टर। फिर वहाँ से वापस आने के बाद मैंने सर्जरी पढ़ी थी प्रेप से ही, और फिर मैंने रिवीजन करा था सर। ओके। तो रिवीजन के लिए कौन सा सोर्स यूज किया था? सिर्फ रैपिड रिवीजन उसी में मेनली फोकस था या मेन वीडियोस या नोट्स भी रिवाइज किए थे? सर रिवीजन मैंने मेन नोट से ही करे थे बस। अच्छा, मेन नोट से ही रिवीजन मैंने किया था। हाँ सर, मैंने 2 रिवीजन कंप्लीट करी थी अच्छा, सारे सब्जेक्ट्स की। बस फिजियोलॉजी छोड़ दिया था और बाकी सब करा था। बाकी सारे और सब्जेक्ट लास्ट में। में फिर ऐसा था कि कुछ बोलते थे कि रैपिड कर लो, फिर कुछ कहते थे कि मेन कर लो। फिर ओके, मैंने लास्ट में मेन्स ही करे थे सर। ठीक है। और कितने घंटे पढ़ते थे एक दिन में तुम? और कैसे-कैसे शेड्यूलिंग था कि 1.5 घंटे, 2 घंटे पढ़ा, फिर ब्रेक लिया? तो कितने घंटे टोटल और क्या-क्या शेड्यूल था तुम्हारा? सर सच तो कोई शेड्यूल था नहीं मेरा। लोगों को अच्छा, लगता है ये टॉपर्स पता नहीं कितना पढ़ते हैं। राइट, लेकिन यही था, मेरा डेली का टारगेट होता होता था। जैसे मैंने फिक्स कर रखा है कि इतने पेजेज़ करने हैं तो करने हैं। ओके, उसके लिए मैं सुबह उठता था 5 बजे, उसके बाद पढ़ता था कंटिन्यू 3 आवर्स के लिए। अच्छा, उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह करके और फिर अ, 9 टू 12 पढ़ता था। अच्छा। उसके बाद उसके बाद पढ़ा ही नहीं जाता था। फिर मैं ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स देखता था या फिर डिस्कशन वग़ैरह ही देखता था सर। मतलब 6 घंटे की कम से कम एक्टिव स्टडी, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग और बाकी हाँ, डिस्कशन वगैरह। हाँ, हाँ, ओ यस। कंसिस्टेंसी थी कि जिस दिन मूड भी नहीं होता पढ़ने का, उस दिन भी 3-4 आवर्स पढ़ लेता था। That is the most important thing. Consistency and ये hard work, both of these are most important. जितने लोगों के साथ मैंने यस, बात की, सबके साथ यही था कि वो रोज पढ़ते थे irrespective of anything. मूड है, नहीं है, मौसम खराब है, अच्छा है, नहीं है, रोज पढ़ना है। यस सर। बाकी और 13-14 आवर्स तो पढ़ा नहीं जाया पढ़ा ही नहीं गया सर इतना। तो मैं सोचता था कि मैं पीछे चल रहा हूँ बाकियों से, सब इतना सब पढ़ रहे हैं। तो मेरा यही था, मैक्सिमम मैंने पढ़े थे 7 टू 8 आवर्स, उससे ज़्यादा ज्यादा। नहीं पढ़ा। और क्वेश्चंस कितना सॉल्व करते थे एक दिन में? सर क्वेश्चन्स तो एप्रॉक्स 150-200 हो जाते थे। 150 से 200 जित क्वेश्चंस डेली। और ग्रैंड टेस्ट? यस सर। ग्रैंड टेस्ट तो सर मैंने एक भी नहीं छोड़ा, जितने भी आए थे सारे दिए हैं। अच्छा, प्रेपरेटरी के प्रेप सारे के दिए ग्रैंड हैं, टेस्ट। बाकी जितने भी फ्री और नेशनल लेवल के ग्रैंड टेस्ट से सारे ही दिए थे। दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो कितना यस सर। डर लगता था एग्जाम प्रिपरेशन में और स्ट्रेस कैसे हैंडल करते थे? क्योंकि बाकी के स्टूडेंट्स के साथ भी यही सब कॉमन प्रॉब्लम है। सर डर तो सबको ही लगता है। सही बात। स्टार्टिंग में जब बिश्केक से हम लोग वापस आए थे ग्रेजुएशन के बाद, हुँ, तो मैंने पहला मॉक दिया था अच्छा। जनवरी का। उसमें मेरे 90 मार्क्स आए थे। फिर उसके बाद मैंने सर्जरी करी,
तो नेक्स्ट में एप्रोक्स 120-125 आए थे, तो मेरे को लगा कि हाँ, अब थोड़ा रिवीजन करूँगा तो हो जाएगा। हो जाएगा। फिर मैंने वीक सब्जेक्ट्स से रिवीजन स्टार्ट करा, जैसे बेसिक सब्जेक्ट्स जितने भी हैं वो सारे वीक हैं हुँ, और क्लिनिकल थोड़े ईज़ी लगते हैं मेरे को। तो ओके, मैंने बेसिक्स पहले करे कि ये हो जाएँगे तो क्लिनिकल तो कर ही लूँगा। बिल्कुल सही बात। उसके बाद उसके बाद सर मेरे आते थे 150 फिर धीरे-धीरे 170 के आस-पास तक चले गए थे लास्ट में। ये जो लास्ट का जो मॉक हुआ था नेशनल लेवल उसमें हुँ, 172 आए थे सर। ओके, दैट्स रियली बाक ये था कि हो तो जाएगा ही, लेकिन कभी-कभी फ़ील होता था कि कुछ याद ही नहीं है, क्या पढ़ रहा हूँ मैं, बाकी सब पढ़ने लग रहे हैं। और ऐसे ही कुछ दिन वेस्ट हो गए थे बीच में, हुँ, जब सेकंड डिवीज़न मेरी हो ही नहीं रही थी, कंप्लीट ही नहीं हो रही थी। तो उसकी वजह से स्ट्रेस में भी 4-5 दिन वेस्ट हो गए थे। हुँ, हुँ। तो उसके ग्रुप में बाद तुम फिर स्टडी करते थे या अकेले ही पढ़ते थे? क्योंकि गुरुग्राम से तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तुम्हारे फ्रेंड सर्किल में। तो ग्रुप में ही पढ़ाई करते थे या अकेले पढ़ाई करते थे? सर मैं अकेला ही पढ़ता था घर पे रह के ही। अकेले। अच्छा, मैंने जितने भी वो सोशल मीडिया ऐप्स थे वो तो डिलीट कर दिए थे, अच्छा, नंबर भी दैट्स चेंज कर लिया था। बहुत बढ़िया। सिर्फ़ 2-3 ही दोस्त थे जिनसे कभी-कभी बात हो जाती थी अच्छा, और उन्होंने ही मोटिवेट किया पढ़ने के लिए राइट, और मेरे पेरेंट्स। राइट, सर वो लोग भी पास हैं एंड दे आल्सो गॉट गुड मार्क्स सर। ओके। तो क्या एडवाइस होगा तुम्हारा बाकी के एस्पिरेंट्स जिनका इस बार नहीं हो पाया है क्योंकि बहुत सारे लोग इस बार नहीं क्रैक कर पाए हैं? तो वो अपना कैसे मोटिवेशन बनाए रखें और दिसंबर एग्जाम को कैसे क्रैक कर लें? कुछ स्ट्रेटेजीज अपनी उनके साथ शेयर करो। सर मोटिवेशन तो यही है कि मेरा तो मोटिवेशन यही था कि घरवाले जहाँ भी जाते थे, सब उनको यही बोलते थे कि कहाँ भेज दिया अपने लड़के को, रशिया वाले तो नहीं कर पाते, वो तो वहाँ जाके घूमते ही है बस। और जो पिछला एफएमजी दिसंबर वाला था, उसमें भी सर मेरे जितने भी दोस्त थे, सीनियर 1 सेमेस्टर सीनियर उनका सबका हो गया था। तो वो भी एक मोटिवेशन था कि अगर वो कर सकते हैं, तो मैं भी कर ही लूँगा। सही बात। लेकिन ये नहीं पता था कि 201 आ जाएँगे। बाकी सर स्ट्रैटेजी तो ये है कि किसी की दूसरे की स्ट्रैटेजी खुद पे काम नहीं करती कभी भी। आप अपना पोटेंशियल खुद जानते हो कि आप क्या कर सकते हो। तो खुद की स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से तो खुद बनानी चाहिए सर। ओके, बाकी रिवीजन पे फ़ोकस करो और मॉक मत छोड़ो एक भी और एमसीक्यू दो सर। क्योंकि एग्ज़ाम में जब अगर किसी ने एमसीक्यू सॉल्व कर रखे हैं और उसको पता है की पॉइंट्स पता है क्वेश्चन्स के, तो वो की पॉइंट क्वेश्चन में दिखते ही वो आंसर माइंड में आ जाएगा कि हाँ, यही होगा। राइट। उसी की वज़ह से इतनी हेल्प हुई। क्योंकि रिकॉल देखा था मैंने रिकॉल में तो पता नहीं बच्चे क्या ही बता रहे थे। मेरे को रिज़ल्ट आने से 1 दिन पहले तक लग रहा था कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। ओके। सो कैरी होम मैसेज यही है कि सबसे पहले हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। दूसरा कंसिस्टेंसी, यस, डेली बेसिस पे आपको यस, पढ़ना है। थर्ड, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उस पर मेन फोकस होना चाहिए। फोर्थ, एमसीक्यू सॉल्विंग कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन रोज। मॉक टेस्ट और जीटी यस सर। बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और रिवीजन स्टार्टिंग से ही आपको स्टार्ट कर देना है ताकि लास्ट में आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं रिवीजन का। रिवीजन के लिए आप मेन नोट से भी रिवाइज कर सकते हैं या रैपिड रिवीजन भी यूज कर सकते हैं। यस सर। तो थैंक यू आकाश, बहुत अच्छा सेशन रहा और मुझे लगता है स्टूडेंट्स को काफी हेल्प मिलेगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच सर।